अधिकांश लोग यह मानते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर इंग्लैंड बैरिस्टर की डिग्री लेने गए थे, लेकिन जिन्होंने सावरकर के जीवन को निकट से जाना है वह इस सत्य से दूर नहीं है कि सावरकर के इंग्लैंड जाने का पहला उद्देश्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम को सीधे बरतानवी धरती तक ले जाना था, ताकि अंग्रेजों को उनके ही देश में भारतीयों के संग्राम का ताप अनुभव हो सके। इंग्लैंड में उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम बीकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, मदन लाल ढींगरा, वी.एस. अय्यर, निरंजन पाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, एम.पी.टी. आचार्य और अन्य महान क्रांतिकारियों के साथ मिलकर दमनकारी अंग्रेजों की राजनीतिक हत्याओं के लिए बम पिस्तौल और बम मैनुअल की खरीद और तस्करी जैसे कई क्रांतिकारी कृत्यों को अंजाम दिया। उन्होंने इतालवी क्रांतिकारी जोसेफ मेज़नी की जीवनी और 1857 के विद्रोह पर महान पुस्तक को लिखकर क्रांतिकारी आंदोलन के लिए एक विशाल और महान बौद्धिक निधि के निर्माण में सहयोग प्रदान किया। वास्तव में यह सावरकर ही थे जिन्होंने सबसे पहले द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के मुहावरे को गढ़ा और ब्रिटिश अभिलेखागार में उपलब्ध दस्तावेजों के भारतीय दृष्टिकोण से व्यापक शोध के बाद फिर से लिखा। संभवतः गृह मंत्री अमित शाह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने उन्हें 1857 की स्मृति को जीवित रखने का श्रेय प्रदान किया है। वामपंथियों ने सावरकर को अंग्रेजी जासूस कहा था। यह बात सरासर गलत, निराधार और उनके विराट व्यक्तित्व के लिए अपमानजनक है। सच तो यह है कि सावरकर की गतिविधियों से अंग्रेज इतना डर गए थे कि उन्होंने उन्हें डी श्रेणी यानी खतरनाक अपराधी के रूप में वर्गीकृत किया था। वे उन्हें हर कीमत पर भारत प्रत्यर्पित करवाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने पूरा जोर लगा दिया था। यहाँ तक कि हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में फ्रांस के साथ एक बड़ा विवाद भी हुआ था ताकि वह सावरकर को पकड़ सके। उन्हें बिना किसी ज्यूरी या अपील की सुविधा के एक दोषपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया के बाद उम्र कैद के दोहरे दंड के तहत अंडमान की कुख्यात सेलुलर जेल में 50 साल के लंबे अंतराल तक की सजा दी गई थी। अंडमान जेल में सावरकर और कई अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ किए गए अमानवीय और बर्बर अत्याचार तो अब ऐतिहासिक रिकॉर्ड में अंकित हो ही चुके हैं। सावरकर द्वारा जिस क्षमादान की मांग की गई थी और जो उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने के लिए अक्सर प्रयुक्त होता है, वैसी याचिकाएं उस दौरान सभी राजनीतिक कैदियों के लिए उपलब्ध एक सामान्य व्यवहार था। इसका उपयोग करने वालों में बारिन घोष और शचीन्द्रनाथ सान्याल भी थे। सावरकर अपनी याचिकाओं के द्वारा एक तरह से अन्य कैदियों के लिए प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे थे और उनमें से कई याचिकाओं में सभी के लिए एक सामान्य माफी, खासतौर पर प्रथम विश्व युद्ध को देखते हुए मांगने के बारे में लिखा गया था। सावरकर का साक्षात्कार करने वाले सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक जैसे ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए उन्हें किसी प्रकार का खेद या पश्चाताप व्यक्त करने के लिए नहीं कहा जा सकता।